आज हम लोग कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना पे कुछ लोगों के द्वारा जो टिप्पणी किया गया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं। तो कांग्रेस के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों की टिप्पणियां, कांग्रेस के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों की टिप्पणियां। तो कांग्रेस का जब गठन हुआ उसमें पट्टाभी सितार भैया जो टिप्पणी किए कांग्रेस पे, वो क्या किए, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है। यानी पट्टाभी सितार भैया कहते हैं कि कांग्रेस का ठीक है स्थापना हो गया, लेकिन क्या उसका रहस्य है, क्या रहस्य था, वो उस पे पर्दा पड़ा हुआ है। ये पट्टाभी सितार भैया का कथन है। उसके बाद लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस पर भी टिप्पणियां किया गया कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है। यानी कि लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया कि कांग्रेस जो एक संस्था है वो डफरिन के दिमाग का उपज है। ठीक, उसके बाद जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया बात कि कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। यानी कांग्रेस जो है वो अपने लास्ट सिचुएशन में है, वो मौत की घड़ियां गिन रही है, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा। उसके बाद लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के बारे में कहता कि कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यानी लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस जो है जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत कम है, बहुत सूक्ष्म है, नगण्य है, इस टाइप की बात। ठीक, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोला गया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यानी कांग्रेस के जो लोग भी है वो सभी क्या है, पदों के भूखे हैं। उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये प्रथम अधिवेशन, जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक बोले कि हम लोग साल में एक बार टर्राए तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, आजादी हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया। तो आगे बात करते हैं। अश्वनी कुमार दत्त ना, ए के दत्त। यानी कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। यानी कांग्रेस जो संस्था है वो क्या है, 3 दिनों का तमाशा है। ये अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा बोला गया था। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल के द्वारा भी बोला गया। कांग्रेस याचना संस्था है। कांग्रेस क्या है, एक याचना संस्था है। उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी एओ ह्यूम के बारे में कहते हैं कि एओ ह्यूम एक धूर्त, पागल और बेईमान इंसान है। तो WC बनर्जी के द्वारा यह बात बोला गया था। जैसे कुछ बातें हैं कि और बातें हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में बता देते हैं। जैसे कि स्थापना के संबंध में जो सिद्धांत पेश किया गया था, ठीक, उस सिद्धांत का नाम था सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। तो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो सिद्धांत पेश किया गया था वो था सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। अगर सवाल पूछ दे कि कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ग्लैडस्टोन थे। तो कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। फिर आगे की बात करते, जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। फिर बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रोमन लिपि की सिफारिश की गई थी। नहीं, रोमन लिपि की सिफारिश की गई थी हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक, तो और सवाल पूछ सकता है कि कांग्रेस
में सबसे ज्यादा दिन तक, कांग्रेस के सबसे ज्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति तो अबुल कलाम आजाद। यह सवाल पूछा गया कांग्रेस के सबसे नवयुवक अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। नहीं तो ये सब चीजों का आप बहुत बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा और उसको दिमाग में रख लीजिएगा, ताकि आने वाले परीक्षा के लिए ये सब तथ्य काफी ही उपयोगी है। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।